नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम बताएंगे कि आज 3 दिन में कौन सी बड़ी खबरें रहीं जिस पर सबकी निगाहें रहीं। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड ऑर्डर पर हाई लेवल मीटिंग की है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। और तीसरी जो खबर है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या अंत समय में राजद से गठबंधन होगा। इन्हीं 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी उस पर चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कोरोना को मद्य निषेध पर हाई लेवल मीटिंग की थी। उन्होंने बाकायदा सभी अधिकारियों को बुलाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी डीएम और एसपी जुड़े और मद्य निषेध की क्या स्थिति है, शराबबंदी को सफल बनाने में और क्या कुछ किया जाना है, इस पर चर्चा की थी। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि शराबबंदी रोकने के लिए चाहे आपको जो उपाय करना पड़े, लेकिन शराब की सप्लाई बंद होनी चाहिए। शराब अगर मिलता है, अगर नदी के माध्यम से शराब की सप्लाई हो रही है तो वहां नजर रखिए। नदी किनारों पर अगर शराब की फैक्ट्री या फिर अवैध शराब का संचालन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए। यानी कि आप किसी भी कीमत पर शराब के कारोबार को रोकिए। साथ ही इस अवैध धंधे में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनको भी बर्खास्त करिए या फिर जो अफसर हैं इसमें संलिप्त हैं उन पर आप तत्काल कार्रवाई करिए। अब 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधि व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की। करीब 11:30 बजे से यह बैठक शुरू हुई और करीब 4 घंटे तक यह बैठक चली। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय के तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे ही, गृह विभाग, उसके अलावा सभी जिलों के एसपी और डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री को बताया गया कि क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरीके से काम किया जा रहा है, पुलिसिंग कैसी हो रही है। डीजीपी ने इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से मीटिंग में बताया कि हम यानी कि पुलिस मुख्यालय लगातार अपराध रोकने के लिए, स्पीडी सजा दिलाने के लिए या फिर अन्य जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इससे संतुष्ट नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी क्राइम लगातार हो रहा है। क्राइम रोकने के लिए हर तरीके की कोशिश आप करें। पेट्रोलिंग, विशेष तौर पर पेट्रोलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके राजधानी पटना में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, इससे मुख्यमंत्री चिंतित दिखे और कहा कि इस तरीके की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो स्पीडी ट्रायल है जिसके माध्यम से जल्द अपराधियों को सजा दिलाई जाती है, उस कार्य में आप तेजी लाइए क्योंकि प्रगति काफी अच्छी नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कई बिंदुओं पर स्पष्ट कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यालय में बैठने से नहीं होगा, बल्कि आप लगातार मॉनिटर करें। जरूरत पड़े तो वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाएं। आईजी और डीआईजी फील्ड में कितनी बार गए हैं इसके बारे में विस्तार से आप लोग उस पर निगरानी रखें। एसपी घटना स्थल पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। डीएसपी एसडीपीओ केस का मॉनिटर या फिर केस का सुपरविजन स्पॉट पर जाकर कर रहे हैं या नहीं। इन तमाम बातों को जो मुख्यालय में बैठे अधिकारी हैं वे देखें। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठ करके आप नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आपको फील्ड में जाना ही होगा। वैसे मुख्यमंत्री पहली बार इस तरीके के निर्देश नहीं दिए हैं, बल्कि अपनी हर मीटिंग में यह कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी फील्ड में जाएं, जाकर के निगरानी करें, किसी थानों का निरीक्षण करें। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में आप बैठे नहीं रहे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ऑफिसर गलत कर रहा है, जो ऑफिसर अपराध पर लगाम लगाने में विफल है, वैसे लोगों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो पूरे बिहार में महिला पुलिस की संख्या हो गई है, तो वैसे पुलिसकर्मियों को आप पदस्थापित करिए और उनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। यानी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, यही वजह है कि आज पुलिस विभाग में इतनी बड़ी संख्या में महिला काम कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज की हाई लेवल मीटिंग में साफ कर दिया, एक टास्क भी दिया है कि आप
अपराध को नियंत्रित करिए। सिर्फ अपराध को ही नहीं बल्कि पुलिस का काम शराबबंदी को लागू करना भी है। अवैध शराब का जो कारोबार कर रहा है उस पर भी आप नियंत्रण करिए। अवैध कारोबारी बचे नहीं। अब वैसे अपराधी जो बाहर हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार करें और उन्हें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आप उन्हें सजा दिलाने का काम करें। तो इस तरीके का टास्क बिहार के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि हम लगातार, हमारी कोशिश है कि अपराध अगर होता है तो तत्काल उसका खुलासा हो, अपराधियों को पकड़ा जाए। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पुलिस का तो यह काम है ही, बल्कि हम अन्य काम भी कर रहे हैं उस पर भी, जैसे शराबबंदी की उन्होंने चर्चा की। हालांकि 2 दिन पहले शराबबंदी के बारे में उन्होंने विस्तार से समीक्षा की थी, लेकिन आज फिर से विधि व्यवस्था में भी शराबबंदी का मुद्दा उठा और साफ कहा मुख्यमंत्री ने कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी लापरवाही। अगर कोई पुलिस वाला अवैध काम में पाया गया, अवैध काम में लिप्त मिला, तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। हमारी नज़र सब पर है। दूसरी जो खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल ही पटना पहुंच गए हैं और आज अपने राबड़ी आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कई बिंदु पर अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी। उन्होंने यूपी चुनाव के बहाने बीजेपी और केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी, योगी और बीजेपी की करारी हार होने वाली है। चूंकि जो बेचैनी है बीजेपी नेताओं में, वो बेचैनी यह बता रही है कि वहां उनकी स्थिति कमजोर है। उनसे पूछा गया कि बीजेपी का तो नारा है कि इस बार 300 पार, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी नेताओं ने इसी तरीके की नारेबाजी की थी, दावा किया था, लेकिन वहां क्या हुआ, वहां से अमित शाह और उनकी पूरी कंपनी भागी या नहीं भागी। तो वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। वहां की जनता, वहां के वोटर्स जो हैं बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला दिया और कहा कि 1 सालों तक वहां किसान आंदोलन चलते रहा। अंत में किसान बिल को, इन लोगों ने किसान कानून को उन्होंने वापस लिया, लेकिन कितने लोग मारे गए, पुलिसिया जुल्म ढाया गया, जाटों को पीटा गया। खास करके उत्तर प्रदेश में जाटों की संख्या है। तो इस बहाने उन्होंने जाटों के बारे में कहा कि वहां की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और यूपी सरकार की पुलिस ने लगातार उनको पीटने का काम किया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, पुलिसिया राज स्थापित करने की कोशिश की गई यूपी में। तो ऐसे में अब करारा जवाब देने का समय आ गया है। वहां पर योगी की सरकार अब बनने वाली नहीं है, बीजेपी की करारी हार होगी। अगर इस बार बीजेपी की करारी हार हुई तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब केंद्र की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 से ही इसकी शुरुआत हो गई है और हम लोग पूरे मिशन में लगे हुए हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उनसे पूछा गया कि क्या आप यूपी प्रचार करने जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम यहीं से पूरी ताकत से हम वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम लगातार संपर्क में हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी ताकत है, हमारा समर्थन है, यानी कि आरजेडी का समर्थन सपा को है और हम बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। तो यह लालू प्रसाद यादव ने यूपी चुनाव के बहाने केंद्र की सरकार पर हमला बोला। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी एक बार फिर से तंज कसा है और कहा है कि कुर्सी के लिए, कल भी उन्होंने यह आरोप लगाए थे और आज फिर से कहा कि कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी समझौता कर सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि छेदी पासवान ने जो बातें कही कि ये दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर सकते हैं कुर्सी के लिए, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दाऊद इब्राहिम से समझौता करेंगे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन और अन्य जो बातें कही हैं उन्होंने वो पूरे तौर पर सही है और नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं कुर्सी पाने के लिए। और तीसरी जो खबर है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर अंत समय में राजद से समझौता होगा। अभी तक तो राजद लगातार यह कह रही है कि इस बार के 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। कल कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव पटना पहुंचे थे और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष व विधानमंडल दल के नेता के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद वे लोग दिल्ली लौट गए और प्रदेश अध्यक्ष भी उम्मीदवारों की लिस्ट
जो जानकारी है कि 28 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर के वे दिल्ली गए हैं। जो आला कमान है, जो कांग्रेस का आला कमान है, वो अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन यहां इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। अगर राजद से अंत समय तक राजद से समझौता नहीं होता है तो सभी विधान परिषद क्षेत्रों पर मजबूत कैंडिडेट देने की तैयारी है। तो उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर के मदन मोहन झा, जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे दिल्ली में आला कमान से मिलने गए हुए हैं। और इधर जो आज का डेवलपमेंट यही है कि सीपीआई के नेता राम नरेश पांडे जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं। और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भागलपुर सीट से दरअसल 23-1 का फॉर्मूला अभी तक राजद और वामपंथी दलों में है कि 23 सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और एक सीट जो भागलपुर का सीट है वहां से सीपीआई के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। वहां से आज स्पष्ट कर दिया है कि राम नरेश पांडे जो सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भागलपुर से संजय यादव कैंडिडेट होंगे। ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। हालांकि उन्होंने अभी भी यह विश्वास जताया है कि अभी भी समय है, अभी पीसी नहीं हुआ, यानी कि उम्मीदवारों के नाम के या फिर गठबंधन महागठबंधन के साझेदार दलों का ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में अभी भी संभावना बनती है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस हम लोगों के साथ रहे। आखिर कैसे रहे, इस पर जब सवाल लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के बारे में कहा कि आप लोग लड़ाई लगवाना चाहते हैं। मतलब सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस के प्रति आज दिखा। साफ साफ बोलने से बचते रहे। अब तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लगातार यह कह रहे थे कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति रहा और कहा कि मीडिया वाले लड़ाई लगवाना चाहते हैं। उसके बाद सीपीआई नेता ने यह भी कह दिया कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। तो अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी से राजद का गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस चुनौती दे रही है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे। तो ऐसे में क्या लालू प्रसाद यादव फिर से पुनर्विचार करेंगे? अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी आज दिन भर की। तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और योगी सरकार पर हमला बोला। और पहली जो खबर थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल की मीटिंग की है और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।